नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। हमारा भारत में आपका स्वागत है। देश के कोने कोने से आज की बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा भारत की। पटना से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के पैदल मार्च के दौरान यहां पर अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई और जो अभ्यर्थी हैं वो बैरिकेड तोड़कर यहां पर आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और अभ्यर्थी गांधी मैदान में सीएम आवास तक मार्च यहां पर निकाल रहे थे। हालात को देखते हुए पटना में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मार्च में प्रशांत किशोर भी यहां पर शामिल हुए। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। ये जनसलाह आप देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। सदियों से जो दर्द दफन हो चुकी है, सदियों से जो दर्द दफन है, परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। हम लोग का मांग यही है सर, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हम लोग का मुखिया सीएम साहब से विनती करते हैं, हम लोग का सर ये एग्जाम ले ले। हम लोगों की मांग है री एग्जाम। तो आपने सुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो कि मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं और इस परीक्षा को कैंसिल करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। इस बीच उनके बीच प्रशांत किशोर भी पहुंचे। उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। यही पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज से पढ़कर लड़के आईएएस आईपीएस बनते थे। आपको मालूम है कि अगर आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये उनकी वाजिब मांगे हैं। हम शुरू से उनके साथ हैं। उनके आंदोलन में भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उनकी जो वाजिब मांगे हैं वो इस देश का, राज्य का भविष्य है। तो सहानुभूतिपूर्ण, तार्किक रूप से उनके पास तथ्य है, सत्य है, उसको संज्ञान में लेते हुए सरकार को निसंदेह उनकी मांगों को सुनना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर आई हैं। बड़ी तादाद में जो ये अभ्यर्थी हैं वहां पर गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे और पुलिस से नोकझोंक भी कई मौके पर उनकी हुई। हमारे सहयोगी प्रभाकर लगातार इस पर रिपोर्ट जो है वो भेज रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका 11वां दिन है उनके प्रोटेस्ट का, और पिछले 10 दिनों से वो गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है वहाँ पे जमे हुए थे। आज 11वें दिन उन्होंने गांधी मैदान में एक छात्र संसद ऑर्गेनाइज किया था। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, उसके बावजूद भी बच्चों ने यहाँ पे छात्र संसद ऑर्गेनाइज किया था। बाद में प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। उस छात्र संसद के दिन भर चलने के बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। पहली जो बैरिकेड लगाई गई थी उनको रोकने के लिए, उसे उन्होंने तोड़ दिया और इस दूसरी बैरिकेड पे, ये गांधी मैदान का जेपी गोलंबर है, यहाँ पे इन्हें रोक दिया गया है। और ये जो है ये री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, जिसकी प्रीलिम्स हुई है, उसके री एग्जामिनेशन की ये मांग कर रहे हैं। लगातार ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके हिसाब से चीफ सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को अपने पास मिलने के लिए बुलाया है। अभी उनकी मुलाकात होगी चीफ सेक्रेटरी से। और जो स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनका मानना है कि चीफ सेक्रेटरी से वार्ता में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उस केस में वो फिर कल डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल चीफ सेक्रेटरी के पास 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को जाना है और वहां जाके वो उससे बात करेंगे। हालांकि जो स्टूडेंट्स थे उनका मानना था कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से नीचे वो किसी और से बात नहीं करेंगे। वो लगातार इस बात पर दबाव दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अभी दिल्ली में है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो चीफ सेक्रेटरी से इनकी मुलाकात होगी, 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल जाएगी और ये अपनी मांगों को रखेंगे। उसके बाद सरकार का क्या इस पर रुख होता है वो आगे देखना होगा। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। प्रभाकर, 2 छोटे छोटे सवाल आपसे यहाँ पर। एक तो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात क्या शुरू हो गई है या कब ये होनी है, और दूसरा क्या वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी मौजूद हैं या फिर अब थोड़ा प्रदर्शन जो हल्का हुआ है उनका? जी नहीं, देखिए जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको कैमरे के नज़र से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, ये अभी भी यहाँ पे जमे हुए हैं, मौजूद हैं। और इनका मानना है कि जब तक वो जो गए हैं स्टूडेंट्स,
वो जब तक वापस नहीं लौटते हैं तब तक जब तक वो वापस नहीं लौटते हैं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं ये। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे गए हैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने, ऐसा हमें बताया गया है। और ये देखिए, आप पहले कैमरे के नजर से देखने की कोशिश कीजिए। ये सड़क है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ये जेपी गोलंबर है, गांधी मैदान से सटा हुआ, और इस सड़क पे बैठे हुए हैं और लगातार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ये ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहे हैं। इनका मानना है कि सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी है। और पुलिस भी अभी कोई एक तरह से देखिए तो बल प्रयोग नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर मामले को सुलझा दिया जाए शांति तरीके से। हालांकि इन्होंने जो यातायात की पूरी व्यवस्था है वो एक तरह से धराशाही कर दिया है इस पूरे इलाके में, और जो कम्यूटर्स हैं, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सड़क पे ये स्टूडेंट्स पिछले 2 से 3 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो पूरा इस पूरे इलाके का जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, वो काफ़ी मुश्किल में है और हर तरीके से हर जगह से रोड डाइवर्ट करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए प्रभाकर, कम से कम बातचीत तो यहाँ पर आगे थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ा डेडलॉक की स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर जो आपसे थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे तस्वीरों में इन अभ्यर्थियों के बीच में, क्या अभी भी हैं वहाँ पर वो? जी, प्रशांत किशोर अभी भी हैं वहाँ पे। हालांकि उन्होंने अभी जो मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी घर जाना चाहिए, क्योंकि 5 लोगों की प्रतिनिधिमंडल जो है वो बातचीत करने के लिए जा रही है चीफ सेक्रेटरी से, और उसके बाद अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है तब फिर कल आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स का एक बड़ा तबका था जिन्होंने इस बात पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर अभी भी उस भीड़ में मौजूद है। हालांकि हमें बताया ये जा रहा है कि अब वो निकल सकते हैं, शायद अपने घर की ओर वापस जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से हिलने का नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके जो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं जब लौट के वापस नहीं आ जाते हैं, उन्हें बताते नहीं हैं, तब तक वो यहाँ पे जमे रहेंगे। तो अब ये चीफ सेक्रेटरी से बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या बीपीएससी से भी बात करने को तैयार हैं ये जो छात्र हैं, क्योंकि वहां से भी खबर थी कि वो बातचीत करना चाहते हैं इनसे? देखिए, बीपीएससी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चीफ सेक्रेटरी से जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप सरकार की मुखिया से बात कर रहे होते हैं। मुख्य सचिव है वो बीपीएससी या किसी भी संस्था से ऊपर है, तो एक तरीके से वो सरकार से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, जिसे सरकार हम बोलते हैं, वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। जब चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं तो आप समझिए इनकी बातचीत हाईएस्ट लेवल पे हो रही है, और अगर उनका कोई फैसला होगा तो बीपीएससी उसको मानने के लिए बाध्य होगा। तो उसके बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे बात करने की इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो अभी बातचीत देखिए यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से होने की यहाँ पर खबर है। प्रभाकर हमारे सहयोगी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। ये हाल की तस्वीरें आप देखिए कि कैमरा की लाइट्स वगैरह ऑन करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, और इंतजार इस बात का है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो रही है रिप्रेजेंटेटिव की इन अभ्यर्थियों के, उसमें कोई हल निकलता है या नहीं निकलता है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबर लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के महिसागर जिले के लोनावाड़ा में पेंसिल सेल के फटने से एक बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई। यहां पर मामला स्थानीय गायत्री इंटरनेशनल स्कूल का है। दूसरी कक्षा के छात्र को रोबोटिक एजुकेशन किट दी जा रही थी और उसी दौरान पेंसिल सेल में विस्फोट हो गया और बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ। उसकी आंख के अलावा शरीर में कुछ और जगह भी चोट आई है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, आंख का ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। महेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। महेंद्र, बताइए इस हादसे के बारे में, कैसे हादसा हो गया? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोनावाड़ा की गायत्री इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें वीरपुर तहसील का कोईडम गांव का 8 साल का वीरेंद्र इंद्रजीत ठाकुर नाम का एक छात्र था। स्कूल से 6,000 रुपये की लागत से उनको एक रोबोटिक किट दिया गया था। वो किट खेलते समय वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही उनके पूरे शरीर में गंभीर इजाव पहुंची। उनके माता पिता अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद पता चला वहाँ पे एक आंख पूरी तरह से उसकी हमेशा के लिए रोशनी चली गई है और अभी गंभीर हालत में वो एडमिट हुआ है। तो कोई कार्रवाई इस पर की जा रही है?
अब बिल्कुल कल इनके ऊपर शिकायत हो जाएगी स्कूल के सामने, स्कूल वालों के सामने वो पुलिस फरियाद करेंगे। फिलहाल अभी उनकी जो सेहत ठीक नहीं है तो वहां पे अस्पताल में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए महेंद्र। तो बहुत दुखद ये हादसा यहाँ पर हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। तो ये खबर जो है वो गुजरात से यहाँ पर सामने आई थी, जहाँ पर एक बच्चे की एक आंख की रोशनी जो है वो इस दुखद हादसे में चली गई है। तो इस खबर के साथ इस बुलेटिन को भी यहाँ पर विराम देते हैं। हमारा भारत में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।